हेलो। तो गुरु जी सताब जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। तो के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरु जी हमको प्रवचन सुनते हुए 8-9 महीने हो गए। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और सार शब्द भी 4-5 महीने हो गए प्राप्त हुए। तो शुभ आशीर्वाद। बहुत अच्छी बहुत अच्छी। तो मैंने गुरु जी फोन लगाया तो 2-3 बार, कई बार 2-3 बार लिख के भेजा था। एक बार आप बाहर गए थे तब लिख के भेजा था। हाँ 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 तो ये कहा मैं आज आके बात करेंगे, तो हाँ हम गुरु जी को धन्यवाद करें। हाँ 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 प्रसन्न तो गुरु जी कोई नहीं है, मैं अब बहुत नादान हूँ। हाँ हाँ हाँ। कैसा है, आप जैसे कहते हैं ना, ऐसे समझो हजारों नंबर लगे हुए होते हैं फोन पर बात करने के लिए। तो हम पहले क्यों परवानगी नहीं देते? क्योंकि पहला सुनना चाहिए ना। ये कोई देखो, परमात्मा कोई खेला नहीं है, वो कोई बहस का विषय नहीं है या कोई तर्क का विषय नहीं है। बराबर। सही है। मैं तो कोई तार्किक नहीं हूँ। अगर आप तार्किक हो तो मुझे 1 मिनट में हरा भी दे सकते हैं ना। तर्क सही बात। तर्क का मतलब ही ये होता है कि जिसको जितनी ज्यादा बुद्धि, तार्किक बुद्धि, वो उतना होशियार होता है। लेकिन सिर्फ बातें होती है और सही बातों से परमात्मा नहीं मिलता। सही बात। बराबर। आजकल तो सभी बातें करते हैं ना। पंडालों पंडालों में राम कथा चल रही है, भागवत कथा चल रहा है, बड़े बड़े प्रवचन चल रहे, बातें हो रही, कथा कहानी हो रही है ना। तो किसी को मिल गया, वो तो ऐसे समझ लेते हैं कि हमने राम कथा सुन ली, मिल गया सही बात। परमात्मा। बराबर। कोई गुरु धारण कर लिए, मिल गया परमात्मा। हमने कोई व्रत कर लिए, हो गए, मिल गया परमात्मा। तो लोगों ने परमात्मा का माने ऐसा है, अभी लोगों को मिला ही नहीं था ना। तो नहीं मिला तो फिर उसका मतलब उन्होंने अलग अलग करके दिया, अरे यही तो परमात्मा होता है, ऐसा तो परमात्मा होता है, वैसा तो परमात्मा होता है। माने अपनी मुट्ठी में बना लिया परमात्मा को, एक खिलौना बना लिए क्या। लेकिन ऐसा ये तर्क से कोई परमात्मा नहीं मिलता। वो सिर्फ समझ लेते हैं या दूसरा उन्हें समझाता है कि यही परमात्मा होता है, लेकिन असल में वो बात ही नहीं होती, वो झूठ बात होती है, बाकी कुछ नहीं। सही बात। बोलो गुरु बोलो। जी हमारी तो कोई समझ में नहीं आती, हम किस तरह से आपका वो करें, कोई समझ में नहीं आती किस तरह से वर्णन करें, क्या करें। इसका देखो, परमात्मा का जैसे कोई गुणगान नहीं होता है। परमात्मा माने सार शब्द। और ये जो गुणगान होता है ये तो प्रकृतिक होता है ना, प्रकृति में गुणगान किया जाता है, या माने प्रकृति में गुण होते हैं। लेकिन परमात्मा तो गुणातीत है ना। तो आप सही बात। क्या क्या बोल सकते परमात्मा के लिए? वहां मौन ही रहना सबसे अच्छा है। बराबर। अभी हम तो परमात्मा गुरु उसको क्या क्यों। कहते? हम परमात्मा, अभी तू ही तू है, बस अभी तू सुना, हम सुनेंगे। अब तू बोल, हरि बोल, जो हम कहते हैं ना, अरे हरि बोल। हरि बोल मतलब उसका मतलब क्या होता है? मुख से हरि बोल नहीं, हरि बोल माने अभी हरि बोलेगा। बस हमने बहुत बोल दिए, बहुत बोल लिया, बोलते ही रहेंगे। तो बोलने से नहीं होना चाहिए, परमात्मा ने ही बोलना चाहिए और हमने सुनना चाहिए। उसको तो हम शरणागत कहते हैं ना। लेकिन हम जब हमारा बोलना, जब तक हम मौन नहीं रहेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, तो परमात्मा कैसा बोलेगा? बराबर कि नहीं? परमात्मा को बोलने का चांस देना चाहिए कि नहीं? लेकिन आजकल होता ही नहीं ना। लोग तो परमात्मा के नाम में मंत्र तंत्र दे देते हैं, रटते रहो रटते रहो। माने हम ही रट रहे ना। चाहे श्वासे से रटे, मन से रटे, कोई विचारों से रटे, कोई तरीके से रटे, कोई पाठ भी हम ही करने वाले, माने हम ही बोलते जा रहे बोलते जा रहे बोलते जा रहे। फिर बोलना तो बहुत प्रकार का होता है, अलग अलग प्रकार का बोलना होता है।
लेकिन ये बोलना नहीं चलता, हमें परमात्मा ने बोलना चाहिए, परमात्मा ने उसका बोलना शुरू कर देना चाहिए, बराबर। सही बात। उसके लिए हमने मौन धारण करना चाहिए, माने बस अभी कुछ बोलना नहीं, अभी जो भी करेगा तू ही करेगा, बस अब हम सुनने के लिए तैयार है। तो सार शब्द क्या है? ये हरि बोल ही है ना, हरि माने परमात्मा, तो परमात्मा ही बोल रहा है ना, और हमें सुनना है, और वो जैसा भी बोलेगा वो गुरु प्रसाद समझ के बस सुनते रहने का, बाकी कोई चारा नहीं है। और वो भी हम नहीं सुन रहे, हमारा आत्मा सुन रहा है, ऐसा समझो, बराबर। सही। और वो उस हरि बोल जो है, जो हरि बोल रहा है, तो वो सुनने के लिए कानों की जरूरत नहीं होती, बराबर। क्योंकि कानों की जरूरत कान ये प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक चीज सुनने के लिए उसके लिए प्राकृतिक कान हमारे ठीक है, बराबर। अभी ये मोबाइल है, या हम प्रकृति में रह रहे, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, बराबर कि नहीं? तो प्रकृति में चल सकता है, लेकिन परमात्मा कोई प्रकृति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, बराबर। तो उसके सुनने के लिए ये हमारे कान काम नहीं आते, ये हमारे प्रकृति वाले कान हैं। और परमात्मा तो कोई प्रकृति नहीं है। अगर परमात्मा प्रकृति होता तो ठीक है, तो ये कान हमारे काम चल सकते हैं। जैसे कोई राम का भजन करता है, और इसका कोई भजन गान करता है कि नहीं, गुणगान करता है कि नहीं, तो गुणगान वस्तु का हो सकता है। गुणगान के लिए सामने कुछ तो भी चाहिए, मान बढ़ाई करने के लिए हमारे आंखों के सामने कुछ तो भी चाहिए, बराबर। सही बात। तो उसका गुणगान कर सकते हैं, माने कोई वस्तु चाहिए, आकार वाली वस्तु चाहिए, तो उसका गुणगान होता है। लेकिन परमात्मा कोई आकार वाली वस्तु ही नहीं है, और निर्गुण निराकार माने तो कुछ नहीं हो, तो पूरा जीरो, नहीं के बराबर है, तो उसका गुणगान भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है, कुछ समझता भी नहीं है। निर्गुण माने पूरा जीरो की जीरो, है भी या नहीं भी, पूरी तरह से मुर्दा समझो, बराबर कि नहीं? तो उसका क्या गुणगान कर सकते? गुणगान के लिए कोई आकारों की जरूरत होती है, या कोई कल्पना की भी जरूरत होती है, मन की जरूरत होती है। तो परमात्मा ये मन की नहीं, परमात्मा तो निर्गुण सगुण साकार से परे है। हाँ, परमात्मा सगुण साकार और निर्गुण निराकार के भी परे है, पार है, दोनों में भी नहीं है। माने सगुण साकार में भी नहीं है, और उसका विपरीत विरुद्ध निर्गुण निराकार उसमें भी नहीं है। निर्गुण निराकार हम किसको कहते हैं कि जैसे सगुण साकार तो हम आंखों से देख सकते हैं, या सगुण साकार का दूसरा मतलब भी यही होता है, या कोई कल्पना कर सकते हैं हम। जैसे कोई राजमहल है, उसकी हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन राजमहल है उसकी कल्पना की माने हमने कोई चित्र बनाया, मन में बनाया ना, वो भी एक सगुनी हो गया ना। लेकिन ऐसा कि सगुण साकार के विपरीत निर्गुण निराकार माने कुछ नहीं, माने वो आंखों के दिखाने की कोई बात नहीं है, कोई कानों के सुनने की भी बात नहीं है, उसको हम जीरो कहते हैं, पूरी तरह से जीरो, नील, पूरी तरह से मुर्दा, बराबर, खाली। तो परमात्मा खाली थोड़ी है क्या? ये पूरे अनंत ब्रह्मांड चल रहे हैं, चलायमान है, तो कोई तो भी चलाने वाला है कि नहीं, इसलिए चल रहे ना, कोई तो भी उसको ताकत दे रहा है कि नहीं, उसकी भी शक्ति से तो चल रहा है कि नहीं। हाँ, जैसे ये पृथ्वी है समझो, तो इसको चलायमान कौन कर रहा है? ये सूरज चलायमान करता है ना। अगर सूरज उगेगा ही नहीं तो कौन जीवित रह सकता है? सही है, नहीं रह सकता ना। वैसा ये अनंत ब्रह्मांड चल रहे, ये सूरज तो हमारा विषय है समझो, पृथ्वीवासियों का विषय है, या उसकी जितनी रेंज होगी, जितने उसके अंदर ब्रह्म जो एक ब्रह्मांड होगा उसका विषय है। लेकिन ये तो अनंत ब्रह्मांड है, और ये अनंत ब्रह्मांड फिर वो कैसे चल रहे हैं? एक पृथ्वी चलाने के लिए सूरज की आवश्यकता है, बराबर। वो भी उसका पैरामीटर भी अलग है, बराबर। माने ज्यादा तपिश भी नहीं, ज्यादा ठंडा भी नहीं, ऐसा जहाँ जीव हम रह सकते हैं, सुख से रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, उतनी तपिश चाहिए। तो पेड़ पौधे उसी से तो अपना अन्न बनाते हैं ना, सूर्य प्रकाश से।
तो अभी वो तो साइंस है, वो तो सबको बच्चों को भी मालूम है। सूरज है इसलिए जीवन है, सूरज नहीं होगा तो कैसा होगा, तो नहीं हो सकता है। बराबर। ऐसे ही हम बैठे थे तो हमारे गांव के लड़का ने हमें बताया कि ये प्रवचन सुनो। हाँ तो हाँ उसी दिन से गुरुजी हमारी ऐसी लगन लग गई, दोनों टाइम सुनते थे। हाँ हाँ 3-4 महीने बाद हमको धुन प्राप्त हुई। अब तो 24 घंटा कभी तेज कभी ज्यादा कम। हाँ। तो ये क्या कहीं हो भी गया? बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, कहीं धुन प्राप्त करती है बराबर। हाँ, तो इसको हम सात शब्द कहते हैं कि वो जो बिना प्रयास से आता है, सहज आता है और उसके मर्जी से आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी मर्जी। अभी वो उसकी मर्जी चल रही है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, अरे हम तो बहुत आपके प्रवचन सुने, हमको क्या हो रहा है। अरे भाई वो कोई जोर जबरदस्ती का विषय नहीं है ना। सही। वो तो उसके हिसाब से आता है ना, उसकी मर्जी चलती है ना, वो मालिक है ना। अगर कोई हमारा मालिक है तो उसके इशारे पे हमें चलना पड़ेगा कि नहीं। अगर हमारी बनाई हुई कोई चीज है तो वो बात अलग है, लेकिन मालिक अगर वो है तो उसकी मर्जी चलेगी ना। हमें कैसा देना है, कैसा दिखाना है, या कैसा उसका साक्षात्कार हमें करवाना है, कैसी उसका अनुभव या अनुभूति हमें देनी है, या हमारे साथ उसका कैसा व्यवहार करना है, वो सब जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो उसके हाथ में है। बराबर। इसलिए हम क्या कहते हैं कि परमात्मा एक सब्जेक्ट है, क्योंकि सब वो विषय उसको मालूम क्या करना है, कैसे करना है। अभी आपको हो गया इसलिए आप डंके की चोट पे बोल रहे हो। बराबर। हो सकता है ऐसा भी होता है ना, बहुत सारे लोगों को होता भी होगा लेकिन समझ में नहीं आ रहा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, वो बोलेंगे यार कोई तो भी कचरा गया होगा मेरे कानों में कोई कीड़ा मकोड़ा गया होगा कानों में, कोई पानी गया होगा मेरे कानों में। बराबर। या वो कोई अगर उसको मालूम ही नहीं है। देखो अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई, इसका मतलब परमात्मा अभी आपके साथ प्रकट हो गया। हमारे इसके पहले परमात्मा नहीं था क्या? परमात्मा तो हर कण में, हर जगह, हर टाइम, हर सेकंड पहले से ही मौजूद है, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम रहे ना या ना रहे, पर इसके पहले हम थे या नहीं थे, परमात्मा तो सदा सर्वकाल है ना। बराबर। लेकिन पहचान आप भी हो गई। आपको क्या हो गया? पहचान हो गई उसकी। बराबर। हो सकता है इसके पहले भी आपको वो धुन ऐसी सुनाई देती होगी। बराबर। अभी मैं बहुत सारे प्रवचन में कहता हूँ कि हमारे आत्मा की पुकार परमात्मा सुनता है। अभी आत्मा की पुकार माने फिर लोग क्या कहते हैं कि परमात्मा का जैसा आवाज है कोई, तो फिर हमारा आत्मा का भी आवाज होगा। है, उसका भी आवाज है, इसलिए तो जिंदा है ना। जैसा परमात्मा का एक आवाज है तो हमारा आत्मा का भी एक आवाज है, लेकिन ये आवाज हमारा खंडित है। बराबर। हमारा जो आवाज है आत्मा का वो खंडित आवाज है, लेकिन परमात्मा का जो आवाज है वो अखंडित है। बराबर। बस हमारा जोड़ करना है दोनों का। जब जोड़ हो जाता है तभी वो फिर हमारा आवाज भी जो है ना वो भी अखंडित होने लगता है। बराबर। माने समझ में नहीं आता कि ये जो हम सुन रहे हैं ये हमारा आवाज है कि परमात्मा का आवाज है। लेकिन हो गया ना। अभी जैसे हम दोनों बातें कर रहे हैं, हमारे बाजू में कोई खड़ा होगा तो उनको ये नहीं समझ में आएगा ना कि आपने मुझे फोन लगाया या मैंने आपको फोन लगाया। फोन शुरू हो जाने के बाद तो वो नहीं बात रह जाती ना। माने परमात्मा आत्मा के पास आया कि आत्मा परमात्मा के पास गया, ये जोड़ कैसा हो गया? ये जोड़ पहले से नहीं था। बराबर। ये जोड़ अभी हो गया। अगर पहले से होता तो फिर ये 24 घंटा पहले से हो जाता ना। तो वहां उसका मतलब ऐसा लेना होता है आत्मा की पुकार। आत्मा की पुकार माने क्या? जैसे आप प्रवचन सुनते हो तो हो गए आत्मा की आपकी पुकार। बराबर। जैसे आप प्रवचन सुनते हो तो आप मन में ये लाते हो ना
कि यार अरे ये तो मैं परमात्मा ऐसा समझता था, वैसा समझता था, मैं मंत्र में परमात्मा समझता था, किसी गुरु को मैं परमात्मा समझता था, मंत्रों को परमात्मा समझता था, ध्यान को परमात्मा समझता था। ये तो अलग ही बात हो गई। अरे फिर वो कैसा परमात्मा होगा, फिर मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? चलो ठीक है, गुरु जी बोल रहे प्रवचन सुनो, सुनेगा तो आपके मन में वो चाहत निर्माण हो रहा ही है ना। जैसे आप प्रवचन सुन रहे तो आपका संशय भी दूर होता जा रहा है, बराबर। सब कुछ विषय क्लियर होता जा रहा है और आपकी नजदीकी परमात्मा के यहाँ बढ़ रही है। माने आप उसके लिए कुछ तो भी कर रहे, माने आपकी चाहत पैदा हो गई ना। यही होती है पुकार, यही हो गई आपकी पुकार, आपकी आत्मा की पुकार। प्रवचन तो आपका कानों से सुनते हो ना, लेकिन वो अंदर जैसा उतर जाता है वैसे आपकी चाहत बढ़ जाती है, माने प्यार बढ़ जाता है। अरे ऐसा कैसा परमात्मा होगा, वो खुद मेरे पास चले आएगा, ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि मैं तो असमर्थ हूँ, मैं तो परमात्मा के पास जाता नहीं है। हाँ, अभी कोई गुरु वाले लोग बोलते हैं ध्यान करो, ध्यान से आप यहाँ जाओगे वहां जाओगे। ध्यान से कोई कहीं नहीं जाता, ध्यान से कोई कहीं नहीं जाता। वो समझा ले लेता है या गुरु के ऊपर भरोसा रख लेता है कि मैं, कोई बोलता है ना अरे मैं, मेरे गुरु जी ध्यान लगाते तो वो यहाँ जाते वहां जाते, स्वर्ग जाते, घूम के आते। तो कोई कहीं घूमता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, ऐसा समझो। वो जो बताता है ना कि मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, वो उसकी मानसिक बीमारी होगी, बराबर। अगर ध्यान से, मैं क्या कहता हूँ, हम हमारे मकान के अंदर है, आपके बाजू में भी मकान है कि नहीं, तो लगाओ ध्यान। और बाजू के मकान में क्या चल रहा है बताओ, हो सकता है क्या? नहीं, कभी हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं। आप भी कभी भी आप प्रयोग करो कि आज उन्होंने क्या भाजी किया है, खाने को क्या पकाया है, करो ध्यान यहाँ से और देखने चले जाओ तो सब अलग थलग ही मिलेगा। माने ये सब बकवास बात है, ये गुरुओं लोगों का धंधा है लोगों को बेवकूफ बनाने का। तो कोई ध्यान से हम कहीं भी ये शरीर छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। और जो हम कल्पना करते ना, जैसे अभी आपने समझो नासिक देखा होगा, तो आपने अभी नासिक में फोन लगाया तो आपकी एक कल्पना आ जाएगी नासिक, अरे हाँ मैं गया था वहां, गोदावरी है, बराबर। राम ने जहाँ 14 बरस वनवास काटा, जहाँ सीता का अपहरण हो गया, तो आप अगर यहाँ आए होगे तो आप वहां से कल्पना कर सकते हैं, लेकिन आपकी वो कल्पना हुई, बराबर। माने आप कभी पहले आए होंगे यहाँ नासिक में 10 बरस पहले, 15 बरस पहले, और वो याद आपको आ गई कि वो ऐसा ऐसा मैं नासिक में गया था। लेकिन अभी वो 15 साल और अभी का नासिक अलग तो होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो आप ऐसा थोड़ी कह सकते कि मैंने याद कर लिया कि हाँ मैं नासिक गया था, हाँ अभी वही नासिक है, तो ऐसा नहीं होता। तो मुझे इतना ही कहना है कि कोई ध्यान से कहीं भी नहीं जा सकता या ना परमात्मा के पास जा सकता। मैंने तो अभी कहा ना, हम बाजू वाले मकान में भी नहीं जा सकते, या बाजू वाले बैठा जो है हमारे साथ में समझो लड़का बैठा है, बीबी बैठी है, तो उसके मन में भी क्या चल रहा है ये भी हम नहीं समझ सकते। तो कहने का मतलब है कि ये सब बकवास है, कोई लोग समझते नहीं है। वो गुरुआ लोग कोई भी फेंक देता है और लोग वो मानते हैं। चलो अभी वो लोगों का लोग है, लोगों का क्या कहना, हम कहते हैं ना, तो वो जाने दो। तो मुझे इतना ही कहना है कि हम कभी परमात्मा के पास नहीं जा सकते, ना ध्यान से, ना किसी मंत्र से, ना किसी जादू से, ना किसी की कृपा से कि किसी का हमने पैर छू लिए, उसने कोई हमारे सर पे ऊपर हाथ में लगा रख दिए, बस हमें समाधि लग गई और हम परमात्मा के पास गए या परमात्मा की हमने पहचान की। तो ये ढकोसला है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हम ये शरीर छोड़ के जाते ही नहीं है, तो परमात्मा ही हमारे पास आता है, बराबर। क्योंकि वो उतना ताकतवर है, वो उतना महान है, वो उतना सर्वोच्च है, बराबर। वो महाशक्तिवान है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने इतने अनंत ब्रह्मांड निर्माण किए तो वो ये उसके लिए तो कितनी मामूली बात है कि नहीं। ये बच्चा कौन है,
क्या है, इसके मन में क्या विचार है, ये कब से आया है, इसने कितने जन्म लिए हैं, कितने जन्म में इसने क्या क्या किए हैं, ये सब परमात्मा के पास तो रिकॉर्ड है ना, क्योंकि परमात्मा तो सदा सर्वकाल है ना। और गुरु जी हाँ, अभी हमारे 24 भाई खत्म हो गए थे, तो अब कंटिन्यू सुन नहीं पाए हमने समझ प्रवचन, तो कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं 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 नहीं, देखो ये प्रवचन कंटिन्यू सुनना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमें सहज में मिल जाते हैं वैसा सुनना, बराबर। अगर नहीं किसी कारणवश नहीं सुन रहे तो कोई आपके हाथ से पाप हो गया ऐसा कुछ नहीं है, या परमात्मा से आप दुश्मनी कर रहे हो ऐसा कुछ बात नहीं है, बराबर। अभी ऐसा है जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है तो वो अभी जो चलेगा वो परमात्मा की मर्जी से चलेगा, परमात्मा के हुक्म में रहेगा, परमात्मा के आदेश में रहेगा, माने परमात्मा जैसी बुद्धि देगा वैसा चलना, बराबर। कोई किसी प्राकृतिक बुद्धि वाले के साथ से नहीं चलना या उसके हिसाब से नहीं चलना, परमात्मा के हिसाब से चलना, और परमात्मा का हिसाब माने वो हमारी बुद्धि में बराबर दे देता है। अभी आपका कोई हो सकता है कोई टाइम की वजह से, कोई कारणों की वजह से आप नहीं सुन पा रहे, तो ठीक है, परमात्मा की मर्जी, ऐसा ही समझना ना, बराबर। तो आपका तो कोई दुश्मनी नहीं है परमात्मा से, या परमात्मा तो ऐसा तो आपको किए नहीं कि अभी ये आप सुनना ही नहीं है, तो ये बात नहीं है, ये बात कोई लाना नहीं है। बस सार शब्द का मतलब साफ होता है कि परमात्मा में हमारी पूरी तरह से शरणागति हो गई है, और परमात्मा ने हमारी शरणागति स्वीकार कर ली है, माने हम परमात्मा की गोद में अभी बैठे हैं। अभी जो भी हमारा चलेगा परमात्मा ही चलाएगा, और फिर वो जैसा चलेगा उसी आदेश में रहना, बराबर। ये होती बात। चलो और कुछ पूछना है? गुरु जी किसी को प्रवचन बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते, ये तो अच्छा काम है ना। यहाँ कोई जो एक आदमी को बताया गुरु जी वो बहस करने लगते हैं, तो फिर हम शांत हो जाते हैं। फिर ऐसा है, देखो हम किसी को कुछ भी सुनाने जाए, व्यवहार में भी ऐसा होता है ना। तो ऐसा है, वो क्यों आपकी बात सुने, पहली बात, और हमारा ये ऐसा क्यों मानना चाहिए, या हमारा ऐसी कैसी जोर जबरदस्ती चाहिए कि भाई ये सुन तू। देखो आपका भाव अच्छा है, आपका भाव अच्छा है, तो आपको क्या करना है, उसको सिर्फ ये वीडियो की लिंक दे देनी है। उसने सुने ना सुने, बराबर। अब देखो बहस करने के लिए आपको पूरे हजारों मेरे जो प्रवचन है वो सुनने पड़ेगी, बराबर। अभी आपको तो सार शब्द की प्राप्ति हो गई, माने अभी परमात्मा ने आपका चुनाव किया, और वो उसने जो आपका चुनाव किया वो आपके समझ में आ गया, माने परमात्मा की पहचान अब भी हो गई। लेकिन ये क्यों हो गया, मेरा ही चुनाव क्यों किया, ये फिर ये जो चुनाव हुआ ये असल में सत्य है या असत्य है, बहुत सारे अभी सवाल है मैं आपके मन में है। तो आप जैसे जैसे प्रवचन सुनते जाएंगे, बहुत सारे प्रवचन है, 1000 के आसपास प्रवचन है, ऊपर प्रवचन है, तो जैसे आप सुनेंगे तो आपका पूरा संशय ये हो जाएगा, फिर आप किसी से बहस कर सकते हो, बराबर। अभी कैसा है, मैंने सबसे पहले कहा ना कि परमात्मा कोई बहस वाली बात ही नहीं है, वो तर्कों में आ ही नहीं सकती। बहस करना माने क्या, तर्कों वाली बात करना। और परमात्मा अगर तर्कातीत है, तर्कों में आने वाला नहीं है, तो आप कैसे, अभी आपको जो हुआ आप उनको कैसे बता सकते हो कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ, तो वो क्या बोलेंगे, अरे ये तो आपका वहम होगा, बराबर। या आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ आपको नहीं हुआ है, आप कोई तो भी आपकी मान बढ़ाई कर रहे हैं, या आपकी कोई गुरु की तारीफ कर रहे हैं, या कोई परमात्मा की तारीफ कर रहे हैं, या वो परमात्मा है या असल में नहीं है वो भी आपको मालूम नहीं है, बस ऐसे आप बता रहे हो। तो हमारी कोई जोर जबरदस्ती उसके ऊपर नहीं चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण बात। फिर ये काम कैसा होगा, तो आपको बस अपने सद्भाव से उसको ये लिंक दे देनी है प्रवचनों की,
बस हमारा काम वहां खत्म हो गया। अभी काम शुरू हो जाएगा परमात्मा का, बराबर। अभी परमात्मा और वो, उसको क्या बहस करनी भाई, तू ये परमात्मा से कर, बराबर। तो हो सकता है वो चुपके से सुनता भी होगा, बराबर। ठीक है, सुनेगा तो उसके अंदर कोई संशय भी होंगे, फिर वो अगला सुनेगा, तीसरा सुनेगा, चौथा सुनेगा, फिर वो बराबर हल्का होता जाएगा, शांत होता जाएगा। और हो सकता है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो आपके पास आएगा कि आपने जो दिया बहुत अच्छा दिया। तो हमको उसको टोकना भी नहीं है भाई, तू सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ये तो ऐसा हो गया ना, हमने कोई पौधा लगा दिए, जमीन में गाड़ दिए, बराबर, और हर रोज निकाल रहे हैं पौधे को। अरे इसको, ये कितना गहराई में गया या नहीं गया, ये जीवित है या क्या मर गया है, तो क्या होगा, वो पौधा आएगा ही नहीं ना। बस हमारा काम है पौधा लगा दिए, बस पानी डालते जाना, बाकी कुछ करना नहीं है। ना कि उसको हर रोज उपटना है और देखना है कि इसका इसकी वो बढ़ रहा है या छोटा हो रहा है या अच्छा है, इसकी हालत या बुरी। तो वो ये तरीका नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, किसी को प्रवचन देने लगते हैं और जैसे हम बहुत महान हो गए, बहुत महात्मा हो गए, और उनको पूछने लगते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना। देखो, हम डॉक्टर के पास भी जाता है ना, तो जब जाते हैं तो वो भी कोई कोर्स देते हैं 15 दिन का, 10 दिन का, इतना गोलियां ले लो, बराबर। नहीं तो डॉक्टर के पास गए, 15 दिन की गोली भी दे दी, शाम को गोली भी ले ली, दूसरे दिन डॉक्टर को फोन किए, अरे गोली तो दी है आपने, मैंने रात को ले लिए, लेकिन मुझे तो वैसा की वैसा है, कुछ फर्क नहीं है। तो डॉक्टर क्या कहेगा? अरे भाई अभी शुरुआत की है, आप पूरा कोर्स तो करो, हो सकता है 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में या 15 दिन के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। तो वैसी ये बात होती है। हमारा काम है लोगों को प्रवचन देना, फिर उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं या फेंक दे रहे, वो और उनका नसीब, और वो परमात्मा देखेगा, बराबर। क्योंकि हमारे सबसे बड़ा परमात्मा है, और क्या बोलते हैं, वो जो करेगा परमात्मा की लीला परमात्मा ही जाने। तो परमात्मा करेगा क्या करना है, या वो उसको पकड़ेगा या छोड़ेगा, बराबर। तो हमें उसमें कोई लालसा नहीं रखनी चाहिए, या उसमें कोई मान बढ़ाई भी नहीं रखनी चाहिए कि यार मैंने इसको इतना अच्छा दे दिए और ये टुकरा रहा है। तो ये सब मैं इसलिए क्या कहता हूँ, ये भाग्य का विषय। लेकिन हमारा भी कर्तव्य होता है देना, तो हमारी अच्छी भावना है, तो हम क्या कर सकते, कोई बहस नहीं करना है, हमें बस प्रोजेक्ट की लिंक देना है। और जो वो पूछेगा, कभी वही पूछ भी लिए उसने, तो उसको ज्यादा बहस नहीं करनी, बस उसको यही बताने का, भाई तू प्रवचन सुन दे जा, प्रवचन सुन दे जा, प्रवचन सुन दे जा, उसमें सब उसके सवालों के जवाब आ जाएंगे, बराबर। यही हम कर सकते, बाकी नहीं कुछ कर सकते। किसी की तकदीर हम बदल नहीं सकते परमात्मा के सिवा। किसी की तकदीर बदलना है, नसीब बदलना है, भाग्य बदलना है, वो काम परमात्मा ही कर सकता है। इसलिए मैं क्या करते हैं, भाग्य का काम है, बराबर। हाँ, गुरुजी अब कबीर ब्रेक मिलेगा हमको? क्यों नहीं मिलेगा, आप व्हाट्सएप में लिख लो कि हमें कबीर बीजक दे दो, वो तो फ्री में मिलेगा आपको, लेकिन कबीर बीजक मिलेगा। और सार शब्द व्याख्या ये नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों में बोलते हैं कि आप हमको वो दे देते हैं, लेकिन वो सार शब्द व्याख्या उसके साथ क्यों नहीं देते। तो ये जो है ना, ये कबीर बीजक वही हमने फ्री में बताया है, हम देते हैं। और वो जो सार शब्द व्याख्या है, वो बाद में जब आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, या आप पूरे के पूरे वीडियो सुनते हैं, फिर उसके बाद वो दिया जाता है। वो भी जैसा परमात्मा बुद्धि देता है, वैसा हम सबको देते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। सबसे मुख्य बात तो कबीर बीजक ही है, बराबर। और कबीर बीजक ही सुनना, देखना या पढ़ना, बराबर। गुरुजी, हम छत्र छाया रखना, अपना हाथ को पंजा रखना हम लोगों का परिवार पर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।